अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आपको हज़ारों खुशियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। आ गई हूँ जनाब मैं छत पे व्लॉग बनाने के लिए। आज बहुत अरसे के बाद मैं आई हूँ। जैसा कि आपको पता था कि मैं ईद करने गई हुई थी, तो फिर मैंने रिलैक्सिंग साउंड ASMR की वर्क प्लेस से ही वीडियो अपलोड की हैं और मैंने व्लॉग भी वहीं से ही बनाए थे। तो मैं आई थी संडे को और वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। सॉरी को मैंने साफ़ किया है और साफ़ करके बहुत ज़्यादा गंद था इसके ऊपर। और ये था छत वाला टेक्सचर। इसको मैंने जाने से पहले ना वॉश किया था। वॉश करने के बाद ना ये सारा जम गया। तो अब मैं ना आधे को मैंने टब में डाल दिया, तो आधे को मैं डालने लगी हूँ। अभी टब में डाल दूँगी इसको और फिर इसकी शेप्स बनाऊँगी। मैंने ना जाने से पहले इसको वॉश इसलिए किया था कि मैंने पिछली दफ़ा इसकी कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी ना वाटर क्रमलिंग की थी, तो ये इतना हार्ड था कि बड़ी मुश्किल से इसकी क्रमलिंग हो रही थी मुझसे। तो फिर मैंने कुछ ये सारा छत के साथ ही चिपक गया, तो ये ना मैंने थोड़े से को यहाँ से इकट्ठा कर लिया था, बाकी तमाम का तमाम वैसे ही है। तो इसके लिए कोई लाऊंगी चीज़, फिर इसको सारे को इकट्ठा कर लूँगी। और ये है जी रेड डर्ट का टेक्सचर, और इसको भी मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। मैंने कहा अब आके इसको देखूँगी, तो वर्क प्लेस तो तमाम बिखरी हुई थी। चलें जी जनाब, अब हम आगे कर लेंगे हम अपनी वर्क प्लेस को नीट एंड क्लीन और करेंगे अपनी वर्क प्लेस पे काम। तो मैंने ना अपनी वर्क प्लेस को बहुत मिस किया वहाँ जाके, क्योंकि रिलैक्सिंग साउंड ASMR ने तो मुझे कुछ नहीं कहा कि फूफो यहाँ पे वीडियो बनानी है या नहीं बनानी, लेकिन बस अपनी वर्क प्लेस की ना आदत पड़ी हुई थी और वहाँ पे ना शोर बहुत ज़्यादा था, मुर्गियों का, बकरों का। तो वो यहाँ पे तो कोई शोर नहीं है। कभी कभी चिड़िया वगैरह का कोई शोर आ जाता है, वैसे कोई शोर नहीं है। मुझे लगता है ये सारा का सारा ये जैसे मैं छोड़ के गई थी, हो गया है जी। ये हो गई है जी इसकी क्रमलिंग। और अब चलते हैं हम आगे।
बाकी कर लेते हैं जी। ये है जी एश वाला टेक्सचर। बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही मज़े का, बहुत ही डस्टी टेक्सचर है। चलें जी, इसके करते हैं डस्ट प्ले। और जनाब अब कर लेते हैं हम इसकी क्रम्बलिंग। ये है जी हमारे पास पानी टब में, और ये है जी हमारे पास मार्बल पाउडर और प्योर मड का टेक्सचर। ये ना मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने ये कैसे बनाया है, तो काफ़ी दिन की बात है, तो ना मुझे उनको बताना याद नहीं रहा कि मैंने पहले प्योर मड को बनाया जिस तरह से हम सीमेंट डाल के बनाते हैं, और फिर मैंने मार्बल पाउडर को ज़्यादा पानी में भिगो दिया था, और ज़्यादा पानी में डालने के बाद मैंने इसको एक दफ़ा छान लिया था, और छानने के बाद मैंने इसको जो तैयार प्योर मड होती है उसके अंदर मैंने इसको मिक्स करके टेक्सचर बना लिया था। और इसका ना ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैंने इसलिए ना आप लोगों से शेयर नहीं किया। इसका ना बाकी का जो टेक्सचर था ना, वो मैं तमाम के तमाम ना मैंने बाल्टी में वैसे ही छोड़ दिया था कि वहाँ से आके मैं बनाऊँगी,
क्योंकि इसमें ना बहुत जल्दी डस्ट शामिल हो जाती है, तो इस वजह से मैंने उसको ना ऐसे कैसे बाल्टी में छोड़ दिया था और मैंने नहीं बनाया। और मैंने ये है जी सीमेंट वाला टेक्सचर, इसकी मैंने ना रात को ना आके इसकी मैंने ये शेप्स वगैरह बनाई थी। ये मैंने इसी तरह से ही बर्तन के अंदर डाल के ना और इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे। और वाकई ये ना बन जाएंगी, क्योंकि ना मैंने ज़ैनब को बनाते हुए देखा था। पहले मैं इसको ना थोड़े पानी में डाल के बना लिया करती थी, लेकिन अब मैंने उसको देखा है तो फिर ज़ाहिर है मुझे तमाम काम उसी ने सिखाया है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था, तो जब इंसान करता है तो उससे काम आहिस्ता आहिस्ता आता है। ज़ाहिर है सीख के तो कोई भी नहीं आता, लेकिन वो किसी न किसी को देख के सीखना पड़ता है। तो मुझे ये ज़ैनब ने ही सिखाया था कि पप्पू ऐसे बना लें, तो फिर मैंने अब इसको ऐसे बनाना शुरू कर दिया। और अब कर लेते हैं हम किसी और टेक्सचर की क्रमलिंग, जाके हम लोग इसकी कर लेते हैं। ये है रेड मड, जो कि इसके अंदर कुछ इसके जो है ना पीस रखे हुए हैं, इसकी कर लेते हैं। मुझे लगता है ड्राई नहीं है अभी, क्योंकि ना मैं जब रात को आई थी ना तो मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी डाला था, तो धूप तो काफ़ी तेज़ थी। मैंने कहा शायद खुश्क हो गई होगी, लेकिन ये ड्राई नहीं है। चलो कोई बात नहीं। इसके अंदर ना अभी मैं पानी डाल दूँगी, ताकि ये ना हवा वगैरह से उड़े ना, तो इसी बाउल के अंदर इसकी शेप्स बन जाएगी। और जी अब चलते हैं हम आगे, हम कर लेते हैं इसकी क्रमलिंग। मेरे टेक्सचर वैसे के वैसे ही कवर किए हुए रखे हैं। कवर तो मैं इन तमाम को करके ही गई थी, क्योंकि मेरा स्टे था कोई 8 दिन का, तो 8 दिन के बाद मैं वहाँ से आई हूँ। मैं हूँ तो काफ़ी नज़दीक रहती हूँ, लेकिन ना घर से निकलना बहुत मुश्किल है। बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कुरान पाक पढ़ने जाते हैं। तो फिर जब बच्चे पढ़ते हैं ना, फिर आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग मुझे, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं आप लोग। मुझे बहुत खुशी होती है, आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। ये हो गई जी रेड स्टोनी टेक्सचर की क्रमलिंग। बड़े मज़े का टेक्सचर है ये देखें। अब हो गई जी इसकी क्रमलिंग, और इसको देखते हैं हम, इसके क्या हालात हैं। ये है जी गोल्डन प्योर मड।
लगता है जैसे हार्ड हो। चले, एक तो क्रम्बलिंग करने से ही पता चलेगा। नहीं जी, बहुत सॉफ्ट है ये। बहुत सॉफ्ट है और बहुत डस्टी भी है। ये हो गई जी इसकी क्रम्बलिंग। और जी अब कर लेते हैं हम इसकी क्रम्बलिंग। ये है जी ग्रे कंक्रीट वाला टेक्सचर। और इसके बाद जी करेंगे हम व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। चलें जी, व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। व्लॉग हो रहा थोड़ा सा लंबा। और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और मेरी आगे चाय जो कि ठंडी हो रही है, मैं जल्दी से पी लूँ। अल्लाह हाफिज़।